ईसा मसीह के जन्म दिवस का संदेश। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसे सुंदर बनाया और सुव्यवस्थित रूप से संचालित करना आरंभ किया। पूरी सृष्टि में ईश्वर ने मनुष्य को अपने ही अनुरूप बनाया और सृष्टि की सभी चीजों को उसके अधीन कर दिया ताकि वह एक सफल मानसिक जीवन जीने के लिए उनसे पर्याप्त सहायता ले सके। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 27। उन्होंने यह भी जिम्मेदारी दी कि मनुष्य सृष्टि की देखभाल अच्छी तरह से करे। मनुष्य ने ईश्वरीय सृष्टि को अपने अधीन में कर लिया, उसके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हुए उसे अव्यवस्थित एवं नष्ट किया। इतना ही नहीं, उसने स्वयं को पूरी सृष्टि का मालिक समझा। इसका बुरा नतीजा यह हुआ कि एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का अत्याचार और शोषण आरंभ हुआ। ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, युद्ध और हिंसा दुनिया में फैल गया। मनुष्य केवल अपने बारे सोचने लगा, शारीरिक सुख भोग को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानने लगा। इस प्रकार मनुष्य का नैतिक पतन हुआ। मनुष्य की इस स्थिति को देखते हुए भी सृष्टिकर्ता ईश्वर को दया आई। उसने मानव जाति के बीच ज्ञानी महापुरुषों, पैगंबर और नबियों को भेजा, लेकिन मनुष्य जाति उनकी शिक्षा, परामर्श एवं मार्गदर्शन को अपना नहीं सका। उल्टे उनका तिरस्कार किया और बहुतों को मार भी डाला। इतना होने पर भी ईश्वर ने मनुष्यों से मुख नहीं मोड़ा। उनकी भलाई के लिए तथा उन्हें पाप की दास्ता से छुटकारा देने के लिए समय पूरा होने पर अपने एकलौते पुत्र ईसा मसीह को दुनिया में भेजा, जो यहूदिया देश के बेतलेहम गांव में माता मरियम से जन्म लिया। इस मुक्तिदायी घटना के द्वारा ईश्वर पुनः पूरी सृष्टि को पवित्र और शुद्ध करना चाहते हैं। उसे पूर्ववत सुंदर और सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, जिससे कि मनुष्य का जीवन और एक बार खुशी और शांति से भर जाए। पिता ईश्वर की इस सुंदर मनोभावना और हार्दिक इच्छा को पूरा होने के लिए वे हमसे चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक, राज्य और देश स्तर पर इस प्रकार की तैयारी करें। पश्चाताप, मन और हृदय परिवर्तन। मनुष्य अपने को ईश्वर के सामने निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकता। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 2। ईश्वर परम पावन है और उनके सामने हर मनुष्य पापी और कमजोर है। परम पावन ईश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने और इसके लिए वे पश्चाताप का निमंत्रण भी देते हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो, पद दलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 14 से 17। पश्चाताप का तात्पर्य मन और हृदय की मलिनता को साफ एवं शुद्ध करना, उससे मानव प्रेम की शक्ति से भर देना। प्रेम ही ईश्वर है और जीवन का आधार भी। प्रत्येक मनुष्य को इसी जीवनदायक प्रेम से संचालित होने की आवश्यकता है और हिंसा के बदले प्रेम और भाईचारे का सुंदर वातावरण तैयार करना है।
मेल मिलाप का जीवन। परिवार, समुदाय, कलीसिया, राज्य, देश और मानव जाति में विभाजन और बिखराव का माहौल है। इसका वजह है स्वार्थपरता, घमंड, लोभ लालच और ईर्ष्या द्वेष। इन परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए ईश्वरीय शक्ति एवं कृपा की आवश्यकता है। नबी ईसाया भविष्यवाणी करते हुए ईसा मसीह मुक्तिदाता द्वारा एक सुव्यवस्थित राज्य की घोषणा करते हैं। भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी के बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शवक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दूधमुहा बच्चा नाक के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करायत की बौवी के हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा रहेगा। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्या 6 से 9 तक। इस प्रकार हमें आशा और विश्वास का जीवन जीने की आवश्यकता है, ताकि जब वे हम सबों के बीच जन्म लें और उन्हें हम स्वीकार कर लें, तो उसके द्वारा हमारी दैनिक जीवन की परिस्थितियां बदल जाएंगी। पवित्र ग्रंथ बाइबल में संत यूहन्ना बपतिस्ता इसी तैयारी के बारे कहते हैं। हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो, हर घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 40 वचन संख्या 3 से 5 तक। मानव जाति को इस सामर्थ्यवान ईश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। वे हमारे परिवार, समाज, राज्य, देश और सृष्टि में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। इस आगमन काल के सुंदर समय में हम मनुष्य जाति उनकी स्वागत के लिए तैयारी करें। जब वे हमारे बीच उपस्थित हो जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि उनके बारे कहा गया है, उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 5 और 6। मुक्तिदाता ईसा मसीह के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को उनका प्रेम, शांति, सुरक्षा एवं समृद्धि का आशीर्वाद। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।